कुछ डाउट है आप लोगों का? क्या पूछ रहे हैं? तो चैट, जो डाउट है पूछिए। तो चैट में क्या पूछ रहे हैं? सर, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है समझ नहीं आ रहा है। फिर पूछ रहे हैं सर, आईआईटी केजीबी पीएचडी स्टैट्स के लिए गेट स्कोर कितना चाहिए? गेट स्कोर ऐसे तो मुझे लगता है वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, बट आई थिंक पूछना पड़ेगा मुझे लोगों से जिनका एडमिशन हुआ है, उनका कितने पे हुआ है। तो आईआईटी खड़गपुर के लिए जो गेट स्कोर है, देखो 600-700 है, द गुड पोजीशन, लाइक 600-700 अगर गेट स्कोर है लाइक है, तो शॉर्टलिस्ट होना ही है। बट अगर 300-400 है तो मे बी डाउट हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है 400-450 इज अ गुड सेफ स्कोर है। 400 या 450, मतलब 500 प्लस है तो यू आर, है ना, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड, जो मुझे लगता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग खड़गपुर वाले जो आईआईटीज जो है ना, वो कुछ आईआईटीज मैथ और स्टैट्स वालों में डिफरेंशिएट नहीं करती है। मतलब वो एक ही पैमाना सेट करते हैं, गेट स्कोर मैथमेटिक्स का हो या स्टैटिस्टिक्स का हो, वो एक ही उनके लिए रूल रहता है। तो वहां आपको देखना पड़ेगा, फिर जाके थोड़े हाई हो जाए। जहाँ स्टैट्स, सिर्फ स्टैट्स एप्लीकेंट में अगर कट ऑफ सेट करेंगे तो 400-300 गेट स्कोर रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के साथ करते हैं, इसलिए गेट स्कोर मुझे लगता है 500-600 में चला जाता है। बट स्टिल आपके जितने खराब भी गेट स्कोर, आप अप्लाई करके देखो, क्या पता शॉर्टलिस्ट हो जाए देन, है ना। तो अगर 400 प्लस है या 500 प्लस है, सो देन आई थिंक यू विल बी शॉर्टलिस्टेड, है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट आए और कितने बुलाना चाहते हैं। मान लो अब 100-200 एप्लीकेंट आ गए पूरे मिला के मैथ और स्टैट्स, क्योंकि वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, तो एक साथ ही स्क्रूटनी होती है और एक साथ ही सारा प्रोसेस होता है। तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते। जैसे कानपुर और बॉम्बे में अलग अलग है, मैथ्स वालों को अलग उनका रिटर्न होता है, अलग शॉर्ट लिस्टिंग होती है, स्टैट्स वालों को अलग शॉर्ट लिस्टिंग, अलग रिटर्न, अलग इंटरव्यू होता है। खड़गपुर में ऐसा नहीं होता, मैथ और स्टैट्स वालों का एक साथ रिटर्न, एक साथ इंटरव्यू, एक साथ शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कोई नहीं है। बॉम्बे कानपुर में अलग अलग है, स्टैट्स वालों को अलग रूल रेगुलेशंस हैं, मैथ्स वालों के अलग हैं, है ना। मतलब शॉर्ट लिस्टिंग भी अलग है, क्राइटेरिया भी अलग है, रिटर्न टेस्ट भी अलग है, इंटरव्यू भी अलग पैनल बनती हैं। खड़गपुर में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सर दिल्ली में भी नहीं ऐसा है। तो बॉम्बे कानपुर में अलग रूल रेगुलेशन है, स्टैट्स वालों का अलग है, मैथ्स वालों का अलग है। बाकी आईआईटी में एक साथ ही मैथ्स स्टैट्स को रखते हैं वो लोग, ठीक है। सो आपका क्या है, 400 गेट स्कोर है तो अप्लाई कर सकते हैं। देखो सेकेंड और थर्ड टीयर के आईआईटी में आपका इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। टायर है ना, समझ आता ना, फेज जो है, फर्स्ट फेज जो ओल्डेस्ट आईआईटी 7 हैं, नेक्स्ट 7-8 हैं जो सेकंड फेज की है, नेक्स्ट 7-8 हैं जो थर्ड फेज की हैं। तो सेकंड थर्ड फेज की आईआईटी में इजीली हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा आप कुछ फर्स्ट फेज की आईआईटी में भी अप्लाई करके देखो। इट्स नॉट लाइक कि पहले ही अज्यूम कर लो रिजेक्ट हो जाओगे ना। सो यू ट्राई, ठीक है। हम्म कौन सा कॉलेज में अप्लाई करना सेफ होगा? तो आप सेकेंड थर्ड फेज की आईआईटी में अप्लाई करो ना। मैं पहले भी कई लोगों को बता चुका हूँ कि आप गूगल पे जाओ, आईआईटी देखो, आईआईटी कितने हैं इंडिया में, जो आईआईटीज हैं। जैसे आप आईआईटी जस्ट सर्च करो, जिसमें आपको दिखेगा कि टोटल आईआईटी में 23 आईआईटीज इंडिया में हैं, है ना। अभी 23 है ना टोटल, 23 है। तो ये फर्स्ट फेज की जो पहले 7 हैं, वो फर्स्ट फेज की आईआईटी हैं। तो इनका डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है, इनका गेट स्कोर ज़्यादा होता है शॉर्टलिस्ट के लिए। सेकेंड फेज जो है आपका 8 से लेके, है ना, 8 से लेके 15 तक है। ये सेकेंड फेज की आईआईटीज हैं। ये 16 तक ले सकते हो मे बी, है ना। तो ये सेकेंड फेज की आईआईटी है, 8 से 16 तक। और उसके बाद 17 से लेके 23 तक ये थर्ड फेज की आईआईटी है, या ना 16 से 23 थर्ड फेज में ले लो। तो ये सब में इजिली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपका। अगर 400 गेट स्कोर है तो सेकेंड फेज या थर्ड फेज की आईआईटी में आपका इजिली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज वाले में भी हो सकता है, बट गारंटी मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि देखो कानपुर बॉम्बे में तो अलग अलग स्टैट्स डिपार्टमेंट, मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट है, स्टैट्स का अलग वो है, क्योंकि स्टैट्स वहाँ एमएससी है, तो कोर डिपार्टमेंट समझो स्टैट्स है। तो वहाँ देख सकते हो आप, बॉम्बे कानपुर अप्लाई कर लो। खड़गपुर, मद्रास, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, इन सब में मैथ और स्टैट्स को एक साथ ही रखते हैं। तो जो क्राइटेरिया मैथ वालों को लगा वही आपके लिए भी होगा।
रिटर्न टेस्ट में जो पेपर मैथ्स वालों के लिए, पीएचडी मैथ्स वालों के लिए होगा, वही पीएचडी स्टैट्स वालों के लिए होगा, है ना। तो आप बॉम्बे कानपुर में अप्लाई कर सकते हो, मे बी वहां शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है। बाकी पे भी ट्राई करके देख लो, मैं ये कहूंगा कि सब में से दो दो तीन तीन सेलेक्ट कर लो। 3 फेज की आईआईटीज हैं, यू सेलेक्ट फ्यू ऑफ देम फ्रॉम ईच कैटेगरी एंड देन बेटर रहेगा, है ना। फैकल्टी प्रोफाइल देख के उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर लो। थैंक यू।